जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो वैष्णव धर्म पर आधारित है। वैष्णव धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के साथ मैंने जो है अतिरिक्त जानकारी भी ऐड की है। आइए वैष्णव धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय है, जिसकी जो है प्रवर्तिका या प्रवर्तक भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी देवी को माना जाता है। इसके प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य हैं। वर्तमान में यह संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चतुरानंद ब्रह्मदेव जी हैं और इसके प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए। वर्तमान में यह संप्रदाय माधव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक भगवान महादेव को माना जाता है और इसके आचार्य प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य हैं। वल्लभ संप्रदाय के नाम से आजकल ये प्रसिद्ध है। अंतिम संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक सनत कुमारगढ़ माने जाते हैं और इनके प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य हैं। वर्तमान में इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म का विकास ऐसे ही हुआ। 4 संप्रदाय इसके अंतर्गत आते हैं और जो है आगे चल के इस धर्म में जो भी विकास हुआ है मध्यकालीन भारत में जो है उत्तर भारत में 2 संप्रदायों में जो है 2 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें ब्रह्म संप्रदाय है, जिसे जो है ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर या जो है गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक जो है श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव हुए थे। दूसरा जो है प्रमुख संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय आता है, जिसके प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्य हुए थे। रामानंदाचार्य जी ने सर्वधर्म संभाव की भावना को बल देते हुए कबीर रहीम सभी वर्ण जातियों के व्यक्तियों को भक्ति का उपदेश दिया था। आगे चल कर के रामानंद संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास भी हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और जन सामान्य तक भगवत धर्म की भगवत महिमा को पहुंचाया। उनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरवय रामायण, एक ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली का भी उन्होंने निर्माण किया। तो ये इस तरह से वैष्णव धर्म का विकास होता रहा और आगे चल कर के यदि देखें तो मध्यकाल में वैष्णव आचार्यों ने भक्ति के लिए सभी वर्ण और जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए थे, परंतु रामानंदाचार्य जी ने वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही अलग अलग परंपरा चलाई। जय हरि वैष्णव धर्म के अंदर भक्ति जो है मार्ग को प्रमुख स्थान दिया गया है। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक और व्यापक था। गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तपस्या और संन्यास अनिवार्य नहीं है। यदि आप तपस्या और संन्यास नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भक्ति मार्ग से जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी वैष्णव धर्म में, जो भगवान विष्णु से संबंधित धर्म है उसमें जो है कुछ जानकारियाँ थी, उसका विकास कैसे हुआ और उनको मानने वाले कैसे जो है जन सामान्य तक जो है लोगों तक पहुँचा ये धर्म, कैसे जो है लोगों ने उनकी आराधना की। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण माने जाते हैं, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा माना जाता है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में हुआ है। छंदोग्य उपनिषद में इन्हें देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका वर्णन किया गया है। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा इसमें उपनिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैष्णव धर्म का उद्भव किस काल में हुआ? तो वैष्णव धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान नारायण के पूजक क्या कहे जाते थे? तो भगवान नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विष्णु के अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इस पुराण के अनुसार जो है मत्स्य या मछली
के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की और इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। तो भगवान के जो है भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु कितने अवतारों का उल्लेख किया गया है? तो भगवान विष्णु का जो है मत्स्य पुराण में 10 रूपों का उल्लेख किया गया है। 10 अवतार उनके हुए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ऐसा कहा जाता है कल्कि का जो है जन्म, कल्कि अवतार भगवान कलयुग में लेंगे। अब तक जो है 9 अवतार जो है भगवान ले चुके हैं। मत्स्य पुराण में भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक उत्तम मार्ग किसे बताया गया है? तो वैष्णव धर्म में भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम मार्ग जो है भक्ति को बताया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था? भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है जो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ? तो वो है वराह अवतार। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, वराह। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैष्णव संप्रदाय जिसका प्रतिपादन आचार्य रामानुज ने किया किस मत पर आधारित है? तो ये जो है विशिष्टाद्वैत पर आधारित है। आचार्य रामानुज ने इसका प्रतिपादन किया था। आप लोग जो है इसके विशिष्टाद्वैत किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा क्या होगी मैंने नीचे ऐड कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वैत मत का संबंध किससे है? तो द्वैत मत का संबंध जो है ब्रह्म संप्रदाय से है, जिसके प्रतिपादक या जो है प्रवर्तक माधवाचार्य जी थे। इन्हें आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। इन्होंने 10 उपनिषदों की जो है व्याख्या की है। ऑप्शन डी सही होगा, ब्रह्म संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 10 है, वल्लभाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का जो है प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए सही होगा, शुद्धाद्वैत मत वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। ऑप्शन ए सही होगा, शुद्धाद्वैत। 11वां क्वेश्चन है, निम्बार्क का संबंध किस मत से है? तो निम्बार्क का संबंध, निम्बार्क आचार्य जो थे उनका संबंध द्वैताद्वैत से है। द्वैताद्वैतवाद इन्होंने मत जो है दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इन्होंने जो है एक संप्रदाय की स्थापना की जो सनक संप्रदाय कहा जाता है। सनक संप्रदाय का जो है इन्होंने स्थापना की थी। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, द्वैताद्वैत। 12वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के राजा जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 10 फीट ऊंची जो है मूर्ति स्थापित की गई है। कंबोडिया में स्थित है, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछता है। तो दोस्तों ये कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे राम भक्त संप्रदाय को जो है के संस्थापक रामानंद जी थे। इनकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है नामदेव जी हैं और परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास जी हैं, जिन्होंने दासबोध पुस्तक की रचना की। और श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हैं, इनसे संबंधित पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। दोस्तों आज का वीडियो वैष्णव धर्म पर आधारित था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई सलाह है तो कमेंट कीजिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी कंपटीशन से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।